हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कल हम लोगों की जो क्लास फैक्टर एनालिसिस की कंप्लीट नहीं हुई थी, आज हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि हम लोगों का ये लाइव सेशन आज नहीं हो पाया। इसलिए आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जा रहा है ताकि हमारी जो क्लास की कंटिन्यूएशन है वो बनी रहे और आपकी स्टडी ब्रेक नहीं हो। ठीक है, मेरा प्रॉमिस वही है कि आपको लेक्चर्स और नोट्स मिलते रहेंगे और आप अपना प्रॉमिस मत भूलिएगा कि आपको पढ़ते रहना है, रिवाइज करना है और अपना कोर्स कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर रिजल्ट निकालना है, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग फैक्टर एनालिसिस पढ़ रहे थे और फैक्टर एनालिसिस का मेन एम क्या है? टू रिड्यूस द डेटा। डेटा रिडक्शन है हमारे फैक्टर एनालिसिस का मेन एम, है ना। हम सब ने कल इसे डिस्कस किया था, हम सब जानते हैं ये कि फैक्टर एनालिसिस का मेन एम होता है डेटा रिडक्शन। और हमारे पास दो तरह के फैक्टर एनालिसिस के मेथड होते हैं या टाइप्स होते हैं, आप उसको कह सकते हैं टाइप्स। तो हमारे पास एक्सप्लोरेटरी मेथड होता है, वेयर वी वांट टू एक्सप्लोर द वेरिएबल्स, जो भी हमारा है। ठीक है, और दूसरा है हमारा कंफर्मेटरी। तो कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में हम क्या करते हैं? मेनली वी टेस्ट द मॉडल। रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वेरिएबल्स के हमें रिलेशनशिप पता है और हम क्या करते हैं? वी जस्ट वांट टू कंफर्म। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? अब हम देखने जा रहे हैं कि फैक्टर एक्सट्रैक्शन मेथड्स क्या क्या होते हैं। कल हम लोगों ने कोरिलेशन मैट्रिक्स की बात किया था कि हमारे पास सारे फैक्टर्स होते हैं, सारे वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में हम कोरिलेशन देखते हैं। इस तरह से हमारी कोरिलेशन मैट्रिक्स बनती है और उसके बाद हम इनकी कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हैं, कोएफिशिएंट। उसके बाद हम फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फैक्टर को निकालते हैं इसमें से कि कौन सा वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिक फैक्टर्स, कम्युनैलिटी, हम कौन से फैक्टर्स को इन वेरिएबल्स को किस फैक्टर में रखें, फैक्टर 1, फैक्टर 2, इस तरह से। तो कुछ वेरिएबल्स इसमें चले आएंगे फैक्टर 1 में, कुछ आपके इसमें आ जाएंगे, इस तरह से फैक्टर 2 में आ जाएंगे। इस तरह से हम कोरिलेशन मैट्रिक्स से क्या करते हैं? फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो मेथड है वो प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड है। यहाँ पर आपके फैक्टर्स को कंपोनेंट बोला जाता है। ठीक है, इसको हम कंपोनेंट नाम से बोलते हैं। हियर वी यूज आर वेक्टर। वेक्टर और आइगन वैल्यू की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पर वेक्टर और वेट्स की यूज करते हैं। उसके बेसिस पे हम कोरिलेशन मैट्रिक्स से फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पर जो यूनिटीज होती है वो डायगोनल में होती है, मतलब 1 1 वाला। डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट। ठीक है, ये आपके एग्जाम में भी आता है। तो ये जो 1 1 ये ऐसे बनाएंगे, ये एक डायगोनल शेप बन जाएगा, इसी को बोलते हैं। यहाँ पर जो यूनिटीज होती हैं वो इस तरह से होती हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट मेनली फोकसेस ऑन द यूनिक वेरिएंस। तो हमारे जो भी वेरिएंस होते हैं अमंग द वेरिएबल, तो हमने देखा कम्युनैलिटी भी होती है, कॉमन फैक्टर्स भी होते हैं, कॉमन शेयरिंग भी होती है और कुछ यूनिक भी फैक्टर्स होते, वेरिएंस होते हैं। तो मेनली आपका जो प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड है वो यूनिक वेरिएंस पर फोकस करता है। बट दो इट फोकसेस ऑन यूनिक वेरिएंस, बट द फैक्ट वेरिएबल्स आर रिलेटेड एंड दे आर कॉमन। मतलब जैसे आप हैप्पीनेस की बात कर रहे थे कल हम लोग, तो हैप्पीनेस में अगर आप स्लीप को यूज करेंगे, ठीक है, या आप हेल्थ को यूज कर रहे हैं, आप योगा को यूज कर रहे हैं, एक्सरसाइज को यूज कर रहे हैं, तो इन ये सारे क्या हैं? आपके रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं इनमें कॉमन कुछ है। क्या कॉमन है? इट लीड टू हैप्पीनेस। ठीक है, ये कॉमन चीज है इन सब में। दीज थिंग्स लीड टू हैप्पीनेस। अगर गुड स्लीप है, गुड हेल्थ है, अच्छा आप योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हैप्पीनेस को कंट्रीब्यूट करता है। तो इन सब में ये कॉमन फैक्टर है। ठीक है, कॉमन थिंग है आप कह सकते हैं। और फिर इनमें क्या यूनिक वेरिएंस है उसको ही हम प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो इन प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड वी ट्राई टू फाइंड आउट द यूनिक वेरिएंस फ्रॉम द वेरिएबल। जो भी वेरिएबल है वहां से हम यूनिक को फाइंड आउट करना चाहते हैं, चाहे वो डायमेंशन के बेसिस पे आप कर रहे हो, चाहे वेरिएबल के बेसिस पे। ठीक है, और हमारे पास जो 3 मेथड है फैक्टर एनालिसिस के एक्सट्रैक्शन में, फैक्टर में, उसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड सबसे ज़्यादा वेरिएंस को एक्सट्रैक्ट करता है। वेरिएंस जिसमें सबसे ज़्यादा वेरिएबल्स है वो उसको सबसे ज़्यादा जो यूनिक वेरिएंस एक्सट्रैक्ट होता है वो आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड से होता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ऑर्थोगोनल होता है। वाई ऑर्थोगोनल? क्योंकि हम यूनिक वेरिएंस पर फोकस कर रहे हैं, जो हमारा डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट वेरिएंस है, उन पर ही फोकस करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स की या अनकोरिलेटेड फैक्टर्स की बात करते हैं, इसीलिए इसे प्रिंसिपल कंपोनेंट बोला जाता है। द कंपोनेंट्स आर अनकोरिलेटेड। यहाँ पर आप फैक्टर्स को कंपोनेंट बोलते हैं एंड ईच कंपोनेंट्स आर, चाहे वो अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि हमने इन वेरिएबल्स को, इन वेरिएबल्स से, ये तो डायमेंशन है, इनमें जो वेरिएबल्स बने थे इन वेरिएबल से हमने यूनिक
वेरियांस फाइंड आउट किया, उसके बेसिस पे हमने फैक्टर एक्सट्रैक्ट किया। तो आपका जो फैक्टर 1 है, फैक्टर 2 है, ये सब आपस में यूनिक है, ठीक है, इन दोनों में को रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। वेरिएबल्स इनके रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, कि F1 वाला जो है उसमें ये वेरिएबल्स आएंगे, वो रिलेटेड होंगे, लेकिन F2 वाले से रिलेटेड नहीं होंगे, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग सेंस एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए, तो ये यूनिक वेरिएंस पर फोकस करता है। और हमारे जो डेटा होता है, जब हमारे डेटा को रिलेटेड होते हैं, को रिलेटेड इन द सेंस कि हम हैप्पीनेस में जो जितने भी वेरिएबल्स हमने लिए हैं वो आपस में रिलेटेड हैं, और उन रिलेटेड फैक्टर से, उन रिलेटेड वेरिएबल्स से हमको यूनिक वेरिएंस फाइंड आउट करना पड़ता है, या हम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हाँ ठीक है, अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर मेथड। तो पहला हमारा है जो सबसे ज्यादा वेरिएंस एक्सट्रैक्ट करता है फैक्टर्स में, वो है हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट। उसके बाद आपका जो दूसरा एक्सट्रैक्ट करने का मेथड है फैक्टर्स को, वो आपका कॉमन फैक्टर मेथड में आता है, या इसको आप प्रिंसिपल एक्सेस मेथड भी बोल सकते हैं। ये आपके कोरिलेशन मैट्रिक्स से ही फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टर एक्सट्रैक्शन के लिए हमें कोरिलेशन मैट्रिक्स बनानी होगी, और वो हम तीनों में यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो एक्सट्रैक्शन होता है वो कम्युनैलिटीज पे बेस होता है। अब कोई बताएगा कि कम्युनैलिटी क्या होता है ना, हमने कल इसकी बात किया था। कम्युनैलिटी द वेरिएबल्स विच शेयर कॉमन वेरिएंस, है ना। तो यहाँ पर ये कॉमन वेरिएंस के बेसिस पे फैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। वहां पर हम यूनिक वेरिएंस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर हम आपके कॉमन वेरिएंस के बेसिस पर फैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अगर एग्जाम में कम्युनैलिटी जैसा कुछ आ जाए, अगर आपको ये वाला सिंबल याद हो, तो आप समझ जाइएगा कॉमन फैक्टर मेथड है या प्रिंसिपल एक्सेस फैक्टर मेथड है, ठीक है। और हम ये जो एक्सट्रैक्शन करते रहते हैं वन बाय वन, वो तब तक चलता रहता है जब तक हमारा जो एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, वो कंप्लीट ना हो जाए, या बिल्कुल अब उसके बाद कोई कॉमन फैक्टर बचा ही ना रहे, है ना। वन बाय वन हमने इतनी बार फैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया कि उसके बाद उसमें कुछ भी कॉमन नहीं था, उसके बाद अगर आप करेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड। मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड अगर हम हायरार्की में देखें जो आपके एग्जाम में आता है, तो पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड सबसे ज्यादा फैक्टर्स को, यूनिक वेरिएंस को एक्सट्रैक्ट करता है। उसके बाद आपका प्रिंसिपल एक्सेस मेथड है, उसके बाद आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड है, ठीक है। इसमें हमारा सबसे कम वेरिएंस होता है। ये भी एक टेक्निक है आपके फैक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करने की। यहाँ पर आपका जो लाइक्लीहुड होती है वो ज्यादा होती है, so that we can extract the factors, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा डिफरेंस इन सब में देख लें। पीसीए आपका कंपोनेंट मेथड है, यस ठीक है, प्रिंसिपल कंपोनेंट मेथड है। ईएफए आपका एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस है, और सीएफए आपका कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस है। कहीं कहीं पे आपको पीसीए एज अ डिफरेंट टेक्निक ऑफ, या एक टाइप मिलेगा आपको फैक्टर एनालिसिस का, लेकिन यहाँ पर हम फैक्टर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए ये इसके टाइप्स के साथ कंपेयर किया गया है। तो आपको पता है एम तो सबका सेम है, चाहे आप पीसीए करें या ईएफए करें या सीफीए, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, सब में हम क्या करना चाहते हैं, हम आइटम्स को रिड्यूस करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। वी जस्ट डोंट वांट कि हमारा जो वेरिएबल है, हमारा जो डेटा है, वो ओवरलोडेड ना हो। कहीं पे अगर सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है, एक जैसे वेरिएबल्स हैं, तो उनको हम एलिमिनेट कर दें। यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है, मेनली इट टॉक्स अबाउट डिस्क्रिप्टिव टेक्निक्स, एंड आई होप यू रिमेंबर डिस्क्रिप्टिव टेक्निक जस्ट टू इलैबोरेट द डेटा, डिस्क्राइब द डेटा और प्रेजेंट द डेटा, ठीक है। मॉडलिंग टेक्निक्स है ये सब। यहाँ पर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। मॉडलिंग टेक्निक्स है सीएफए, हियर वी वांट टू टेस्ट द मॉडल, हियर वी वांट टू एक्सप्लोर द वेरिएबल्स, सो हियर दीज आर मॉडलिंग टेक्निक। ये आपका एक्सप्लोरेटरी अप्रोच है, इसका तो नाम ही एक्सप्लोरेटरी है, तो यहाँ पर भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और यहाँ पर ये कंफर्मेटरी अप्रोच है, ठीक है। यहाँ पर हम वेरिएंस को फोकस करते हैं, तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है। हम यूनिक वेरिएंस, हमें याद है जस्ट हमने अभी बात किया कि पीसीए किस पर फोकस करता है, यूनिक वेरिएंस पर। तो हियर वी फोकस ऑन यूनिक वेरिएंस। को वेरिएंस आपका क्या है, ईएफए और कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। को वेरिएंस की बात हमने कोरिलेशन में किया था, कि दो वेरिएबल्स हैं तो दोनों आपस में क्या कॉमन वेरिएंस शेयर करते हैं, है ना। तो कम्युनैलिटी की बात करता है आपका ईएफए एंड सीएफए, दे फोकस ऑन दी कम्युनैलिटी। को वेरिएंस की वन वेरिएबल में जो भी वेरिएंस है, वो दूसरे वेरिएबल में भी उतना ही परसेंट का वेरिएंस होगा। तो हियर वी फोकस ऑन दी कम्युनैलिटी। अभी हमने ये देखा भी, ठीक है। तो ये पॉइंट एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है।
चलिए यहाँ पर हम एरर्स को मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम ओवरऑल किसको फोकस कर रहे हैं, यूनिक वेरिएंस को फोकस कर रहे हैं। ये आपका ईएफए और सीएफए एरर मेजरमेंट के लिए हो सकता है। यहाँ पर जो भी लेटेंट कंस्ट्रक्ट है वो एक्सप्लोर हो सकता है, यहाँ पर लेटेंट कंस्ट्रक्ट का एक्सप्लोरेशन नहीं हो सकता है। अब आप कमेंट में बताइए कि यहाँ पर हम लेटेंट कंस्ट्रक्ट, जो हमारा फैक्टर एनालिसिस का एक एम है कि जो लेटेंट वेरिएबल है वो भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कल हमने इस पॉइंट पे बात किया था। तो क्यों इन दोनों टेक्निक्स में हम लेटेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या लेटेंट कंस्ट्रक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा आइटम टोटल वेरियांस होगा। वेरियांस की एनालिसिस करते हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन तो होगा ही, और वेरियांस की, टोटल वेरियांस की बात करेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड फैक्टर यहाँ पर क्या क्या होते हैं, कॉमन वेरियांस, तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस इस पॉइंट में कर चुके हैं। कॉमन वेरियांस है, कम्युनैलिटी है, कोवेरियांस की बात होती है। ठीक है, ये वाला आंसर करना मत भूलिएगा कि यहाँ पर हम ईएफए एक्सप्लोरेटरी में और कंफर्मेटरी में लेटेंट कंस्ट्रक्ट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और पीएसए में नहीं कर सकते हैं। क्यों? ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, हमने फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, फैक्टर्स को देख लिया। अब हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स को रोटेट करके देखना है, थोड़ा सा घुमा कर देखना है, कि ऐसा ना हो कि फैक्टर्स पर जो लोडिंग हुई है, जो उनका रिलेटेड है या अनरिलेटेड है, वो उनमें कुछ चेंजेस आ सकता है या नहीं। तो एक बार हम ट्राई करते हैं कि फैक्टर्स को रोटेट करके देखें सेम चीज आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये हमारा दो तरीके से होता है, ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक। ऑर्थोगोनल मेनली जो हमारे अनकोरिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि अगर आपका फैक्टर 1 एंजाइटी की बात कर रहा है, हो सकता है आपने हैप्पीनेस में एक डायमेंशन एंजाइटी का भी लिया हो, F2 आपका, फैक्टर 2 आपका हैप्पीनेस की बात कर रहा हो, या आप कह सकते हैं वेलबींग की बात कर रहा हो, या आप कह सकते हैं गुड स्लीप की बात कर रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वेरिएबल्स आपस में को रिलेटेड नहीं है ना। स्लीप, फिर तीसरा हम F3 ले सकते हैं, डाइट। ठीक है, अच्छी डाइट, गुड डाइट, योगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये वाला आपका फैक्टर इनसे रिलेटेड नहीं है। तो ये वाला स्लीप और डाइट भी रिलेटेड नहीं है। फोर्थ वाला हम कुछ और ले लेते हैं, XYZ। तो सारे फैक्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो अगर ये रिलेटेड नहीं है तो यहाँ पर हम ऑर्थोगोनल को रोटेशन ट्राई करेंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। सो वेयर वी हैव अनकोरिलेटेड फैक्टर वी ट्राई टू डू ऑर्थोगोनल रोटेशन। इसमें तीन तरह का होता है, वेरीमैक्स, क्वार्टीमैक्स एंड इक्विमैक्स। वेरीमैक्स VQE से भी याद कर सकते हैं आप। सिंपली यहाँ पर हम जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन पर फोकस करते हैं। V से वेरिएबल, V से आपका वेरीमैक्स, ऐसे याद कर लीजिएगा। क्वार्टीमैक्स आपका मेनली फैक्टर्स पर होता है। इसमें यहाँ पे जितने फैक्टर्स होते हैं उनको हम ट्राई करते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। ऑब्लिक में हमारा क्या होता है, ऑब्लिक में हमारे को रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर आप हैप्पीनेस को मेजर कर रहे हैं तो आपने वेलबींग ले लिया, वेलबींग और हैप्पीनेस कहीं ना कहीं को रिलेटेड है। आपने क्या ले लिया, रेजिलियंस ले लिया आपने, ये भी आपका कोरिलेटेड है। आप ऐसे फैक्टर्स जो सारे एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, तो अगर फैक्टर्स आपके कोरिलेटेड हैं तो आप ऑब्लिक रोटेशन लगाएंगे। ऑर्थोगोनल आपका अनकोरिलेटेड है, 90 डिग्री का वहां पर रोटेशन बनता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ऑब्लिक, तीन तरह के रोटेशन ये भी होते हैं। मेन पर्पस क्या है, कोरिलेटेड फैक्टर्स को रोटेट करना है। इनके नाम याद रख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ये, ऑब्लिमिन, क्वार्टिमिन एंड प्रोमैक्स। प्रोमैक्स तो बहुत बार आ गया है, वेरीमैक्स, क्वार्टीमैक्स भी आ गया है। ये सारे नाम मिलते जुलते हैं, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं मैक्स 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 से और मैक्स से। तो प्रोमैक्स आप याद रखिएगा, आपका ऑब्लिक में है, को रिलेटेड में है। बाकी जितने भी मैक्स आएंगे, चाहे वो वेरी हो, क्वार्टी हो, इक्वे है, वो आपका ऑर्थोगोनल में आएगा। ठीक है, प्रोमैक्स आपका मेनली क्या होता है कि लार्ज डेटा के लिए थोड़ा सा ये एक्सपीडियंट होता है। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए किस तरह से रोटेशन होता है। मान लीजिए आपका यहाँ पे फैक्टर 1 है और यहाँ पर आपका फैक्टर 2 है, इसको हम ट्राई करेंगे इस तरह से रोटेट करने की। तो ऑर्थोगोनल होगा तो इस तरह से रोटेट होगा, ऑब्लिक है क्योंकि को रिलेटेड है तो इट कैन बी लाइक दिस। ठीक है, चलिए अब एक टर्म आता है आपका सेकेंड ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस। तो सेकेंड ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस हम तभी लगा सकते हैं, आपने फैक्टर को रोटेट किया, सारे फैक्टर्स को रोटेट किया, आपके फैक्टर्स सारे को रिलेटेड थे। जब आपके फैक्टर्स को रिलेटेड हैं तभी आप सेकेंड ऑर्डर रोटेशन पर जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज फैक्टर्स आर को रिलेटेड। अगर ये को रिलेटेड है, आपने फर्स्ट ऑर्डर लगाया, उसके बाद फिर से को रिलेटेड थे तो आपने सेकेंड ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस लगाया और वो किया, रोटेशन किया कह सकते हैं, और
फिर आप इस तरह से रोटेशन करते रहेंगे, क्योंकि हमारे फैक्टर्स आपस में कोरिलेटेड है। तो अगर फैक्टर्स कोरिलेटेड है तो यू कैन गो फॉर सेकेंड ऑर्डर। ये भी आपके एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। कोरिलेटेड फैक्टर्स में हम सेकेंड ऑर्डर जा सकते हैं, थर्ड ऑर्डर भी अगर आ जाए तो जा सकते हैं। और अगर ये फैक्टर्स कोरिलेटेड हैं तो हमारा रोटेशन कौन सा होगा, ऑब्लिक होगा, ठीक है। ऑर्थोगोनल होगा तो हम सेकेंड ऑर्डर में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। सो इफ वी हैव ऑर्थोगोनल रोटेशन we cannot go for second order correlation, no second order correlation, ठीक है। चलिए, रोटेशन, अगर आपका फैक्टर्स अनकोरिलेटेड है तो हम सेकेंड ऑर्डर रोटेशन नहीं कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर पे नहीं जा सकते हैं। हम अनकोरिलेटेड वाले फैक्टर्स में सिर्फ ऑर्थोगोनल ही यूज करेंगे, एक ही ऑर्डर रहेगा, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर कब करेंगे, जब हमारे फैक्टर्स को रिलेटेड होंगे, उसके बाद ही हम सेकेंड ऑर्डर में जा सकते हैं। और फैक्टर्स को रिलेटेड होंगे तो हम कौन सा रोटेशन करेंगे, दैट इज योर ऑब्लिक रोटेशन। आई होप आपको फैक्टर एनालिसिस समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड। आंसर आपको करने की पूरी कोशिश हम मेरी रहेगी कि हम आप लोगों से इंटरेक्ट करते रहें और आपको आंसर करते रहें, ठीक है। चलिए, कल हम लोग फिर ट्राई करेंगे कुछ नया पढ़ने के लिए, मे बी एनोवा पढ़ेंगे। आज के लिए आपका इतना ही है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लेट जेआरएफ साइकोलॉजी बाई फरहा, बाई डॉक्टर फरहा, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और स्टे कनेक्टेड, ठीक है। पढ़ाई करते रहिएगा। ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट।